अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इस्सार अहमद। नाज़रीन, कल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है और ये बताया जाता है कि अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल डीएचए बी ब्लॉक के अंदर, लाहौर के अंदर एक स्कूल है, वहां पे जो है वो दो तीन लड़कियां आपस में लड़ती हैं और इंकशाफ ये किया जाता है कि एक लड़की जो है वो नशा कर रही होती है और वो दूसरी लड़की को नशा देती है और वो लड़की नशा नहीं लेती और इसके बाद जो है वो आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद जो है आप सब लोगों को आइडिया है कि केस हो गया है, अदालत के अंदर केस गया तो 50 हजार के ऊपर जो है 30 जनवरी तक अदालत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इन खवातीन को यानी इन लड़कियों को आपने नहीं पकड़ना। नाज़रीन, ये सारी बातें जो है आप सब लोगों के सामने सब लोग सुन रहे हैं। मैं नाज़रीन आज एक्सपोज करूंगा स्कूल को, यानी मैं खुद लाहौर के अंदर स्कूल डीएचए के अंदर टीचरों पढ़ाता हूं और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। नाज़रीन, मैं बकायदा नाम के साथ आपको बताता हूं, जो आप ये समझिए जो एलीट क्लास के स्कूल है, बीकन हाउस, एलजीएस सिटी, लकास, रूट और ये दो तीन और इदारे हैं, यानी अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल हो गया और दो तीन इदारे हैं। नाज़रीन, इनका टीचिंग सिस्टम किस तरह का है, यानी यहां पे बच्चे जो हैं वो किस तरह पढ़ते हैं। आप नाज़रीन, मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूं, यानी मैं अपने इदारे की बताता हूं बात, तो मेरे इदारे के अंदर जो रेपुटेशन क्या है और मैंने इन सब स्कूलों में पढ़ाया हुआ है तो मुझे इनका बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। मैं नाज़रीन कुछ हकाइक आपके सामने रखता हूं। जब मैंने पहली बार ये डीएचए के अंदर स्कूल के अंदर ज्वाइनिंग दी, यहां पे सैलरी बहुत अच्छी होती है, नॉर्मली स्कूलों से टीचर्स को बहुत अच्छा पे मिलते हैं, यहाँ पे आउट बहुत अच्छा मिलते हैं। अब जब पहली बार जो है मैंने ज्वाइनिंग दी तो जैसे हम लोग पढ़े थे बचपन के अंदर स्कूलों में, जहां पे बच्चे को रोक टोक होती है, ऐसा कुछ होता है, कोई बच्चे शरारतें कर रहा है तो वो रोक टोक होती है। यहां पे ऐसा कतई नहीं है, यानी जो लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब बच्चे आपस में लड़ रहे थे तो वो टीचर कहां थे, वो मैनेजमेंट कहां थी, वो प्रिंसिपल स्टाफ कहां था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कहां था, वो सब लोग कहां थे। नाज़रीन, इसका जवाब सिर्फ एक बात बता देता हूं मैं, और वो जवाब क्या है? वो जवाब सिंपल ये है कि कोई टीचर इन बच्चों को कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई टीचर इन बच्चों को कुछ कहता है तो वो टीचर जो है कल के दिन जो है वो अपनी जॉब पे नहीं रहेगा। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हमें यह बताती है कि बच्चा जो मर्जी करता रहे, कुछ भी करता रहे, आपने बच्चे को बस ये है कि जो है बच्चे को बस वो कोई गलत हरकतें कर रहे हैं ना, उससे रोकना है। अदरवाइज बच्चा जो मर्जी करे आपने इनको नहीं रोकना। क्यों नहीं रोकना? क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो है एक मंथ की जो सैलरी है वो तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए टीचर मतलब स्कूल को दे रहा होता है, और स्कूल को जितना प्रॉफिट मिल रहा होता है, और टीचर्स की सैलरी 50-60 हजार, 70 हजार या लाख रुपए होती है, वो तो दो तीन बच्चों से एक टीचर की सैलरी से निकल जाती है, और वहां पे जो हजारों की तादाद में लोग बैठे होते हैं। मैनेजमेंट स्टाफ ये कहती है बाकायदा टीचरों को कि आपने कतन कुछ नहीं कहना, अगर आपने कुछ कहा तो कल आप जॉब पे नहीं रहेंगे। तो नाज़रीन, ये दर हकीकत है कि कोई टीचर जो है वो बच्चों को कुछ नहीं कहता। दूसरी बात मैनेजमेंट, यानी वहां पे जो है जीरो टॉलरेंस। जब आप ये समझे, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं ना इन स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में, आपको एक लेटर दिया जाता है और उसमें लिखा होता है जीरो टॉलरेंस। यानी जीरो टॉलरेंस का मतलब यह है कि आप बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, यानी बच्चा आपके ऊपर हैवी, आप बच्चे के ऊपर हैवी नहीं हो सकते। वो अदब, वो एहतराम, वो कुछ नहीं है। मुझे आज भी एक बात याद है डॉक्टर इशफाक अहमद की। डॉक्टर इशफाक अहमद जो है वो इटली के शहर रूम जाते हैं। इटली के शहर रूम जाते हैं तो वहां उनका ट्रैफिक चालान हो जाता है। जब ट्रैफिक चालान होता है तो कुछ दिनों के बाद जो है डॉक्टर इशफाक जो है कहते हैं कि मैंने वो चालान पे नहीं किया, तो मैं अदालत के अंदर चला जाता हूं। जब मैं अदालत के अंदर जाता हूं तो अदालत के अंदर जज होते हैं, वो सवाल पूछते हैं कि आपने जो है वो चालान क्यों नहीं जमा करवाया। तो डॉक्टर इशफाक अहमद कहते हैं कि मैंने सिर्फ ये कहा कि सर आई एम टीचर, और आगे मैं भी एक्सप्लेन करने लगा था। तो वहां पे जो जज के अंदर कोर्ट थे वो फौरन खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि टीचर यू इन कोर्ट, या टीचर यहां पे कोर्ट के अंदर क्या कर रहा है। कहते हैं कि सब लोगों ने खड़े होकर माफी मांगी। तो मुझे वहां पे समझ आई कि टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट की जाती है। आज इटली का शहर रूम कैसे तरक्की कर गया। नाज़रीन, यहां आपके सामने मैं खुद बजाते टीचर हूं और यहां आपको मैं बता रहा हूं कि यहां पे टीचर की क्या रिस्पेक्ट है। यहां पे सिर्फ पैसे की रिस्पेक्ट है। यहां बच्चे को आप ये समझे लिबरल सेकुलर बनाया जाता है। बच्चे को आप ये समझे कभी नहीं रोक सकता। अगर कोई बच्चा जो है वो इकट्ठे बैठा है, कुछ भी कर रहा है, शरारतें कर रहा है, आपने नहीं रोकना। आपने सिर्फ एक बात रोकनी, कोई गलत हरकत ना करे, बस। बाकी बच्चा जिस तरह मर्जी बातें करे, जो मर्जी करे, आप बच्चे को जो है कुछ नहीं कह सकते। मैं अगेन बार बार कह रहा हूं, यहां पे नाज़रीन ये जो मामला दरअसल हुआ है, ये मामला कहते हैं मंशियात का मामला है। ये मामला है टीचर्स जो है वो क्यों नहीं, टीचर्स ने जो है बैठ के वहां पे जो है इन बच्चों को समझाया। तो नाज़रीन, टीचर्स बेचारा क्या करे। टीचर्स ने कल जो है अपने बच्चों का पेट पालना है। वहां पे टीचर्स जो है, जो टीचर्स पढ़ा रहा होता है, वो टीचर अपनी ईगो को मारता है सिर्फ एक बात के ऊपर, और वो बात सिर्फ ये होती है कि यार मैंने जो अपने घर सैलरी भेजनी है उसका क्या बनेगा। और इसी मतलब पैसे की खातिर जो है टीचर्स जो है वो वहां पे जॉब कर रहा होता है। लेकिन सवाल एक बात पे आता है, और वो बात ये आता है तरबियत के ऊपर।
कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा टाइम जो होता है इंसान जो होता है, बच्चा जो होता है, वो अपने स्कूल के अंदर गुजारता है। इसके बाद माँ बाप के पास जो बच्चा बहुत कम जाता है, माँ बाप के पास सिर्फ सोने जाता है, सारा दिन तो बच्चा स्कूल में होता है। और स्कूल के अंदर क्या तरबियत सिखाई जा रही है? स्कूल के अंदर जो तरबियत सिखाई जा रही है वो टीचर्स आपको कुछ नहीं कह सकता, आप जो है वो हैवी होते हैं। इसकी छोटी सी आसान मिसाल मैं आपको ऐसा समझाता हूँ कि एक बार इस तरह कि हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने कंप्लेन कर दी बच्चों की कि बच्चे पढ़ते नहीं है। 2 दिन के बाद बच्चों ने ये शिकायत लगा दी कि टीचर्स की हमें समझ नहीं आती, टीचर्स हमें अच्छा नहीं पढ़ाते। यकीन करें अगले 2-4 दिन के बाद वो टीचर्स गायब हो गया, वो टीचर उस इंस्टीट्यूट में नहीं रहा। ये हमारे जो पाकिस्तान के स्कूल की मैनेजमेंट है, स्पेशली जिसे हम लोग बोलते हैं एलीट क्लास के स्कूल हैं, ये एलीट स्कूल की जो है मैनेजमेंट ये है कि अगर बच्चा शिकायत लेके आ जाएगा टीचर्स हमें सही नहीं पढ़ा रहा, वो टीचर्स को बाकायदा किक आउट कर दिया जाता है। वहां पे बच्चे की बात मानी जाती, ना कि टीचर की बात मानी जाए। तो नाज़रीन, ये हमारा अलमिया कि हम कब कौम बनेंगे। हम कौम तब बनेंगे जब हम अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। टीचर्स की रिस्पेक्ट कब होगी? जब हमारे माँ बाप जो हैं वो बच्चे को ये कह के सिखाते हैं कि हम इनको इतना पे करें, टीचर्स की क्या मजाल है, टीचर्स की क्या हिम्मत है। जब ये बात आती थी टीचर्स की क्या हिम्मत है, टीचर्स की क्या मजाल है, तो नाज़रीन वहां पे कौम जो है वो कभी तरक्की नहीं करती। वहां पे ये वाले हालात होते हैं जो कल और आज आप लोग वीडियो देख रहे हैं। होपफुली नाज़रीन अल्लाह हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अपने बच्चों को अच्छा सिखाएं। और स्पेशली अगर हम एलीट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो टीचर की रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है। होपफुली नाज़रीन आज आपको हमारी इंफॉर्मेशन व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट का इजहार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।